हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। लेट a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू 3। कंसीडर द कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस an, bn एंड cn एंड डिफाइन follows an plus 1 इक्वल टू an plus bn by 2, bn plus 1 इक्वल टू bn plus cn by 2 एंड cn plus 1 इक्वल टू cn plus an by 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन ये क्या होगा हमको पूछा है। ठीक है, और ये है न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन। तो देखो, हमको यहाँ पे 3 सीक्वेंस दिया हुआ है और उनका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। ओके, a1, b1 और c1। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये 3 सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो सपोज मैं लेता हूँ, सपोज an सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज कर रहा है x को। ठीक है, और bn सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज कर रहा है y को, और cn सीक्वेंस जो है सपोज ये कन्वर्ज कर रहा है z को। ठीक है, तो ए एन एक्स को कन्वर्ज करेगा तो ए एन प्लस वन भी एक्स को कन्वर्ज करेगा। क्लियर है, और बी एन प्लस वन भी कन्वर्ज करेगा वाई को। सी एन कन्वर्ज करेगा जेड को, तो सी एन प्लस वन ये भी कन्वर्ज करेगा जेड को। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे दिया है कि ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन वाई। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए एन प्लस वन कन्वर्ज करेगा एक्स को। ओके, और ए एन प्लस बी एन, ए एन कन्वर्ज करेगा एक्स को, बी एन कन्वर्ज करेगा वाई को बाय टू। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जब x इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई। ओके, क्लियर है, ओके। उसके बाद दिया है बी एन प्लस वन इज इक्वल टू बी एन प्लस सी एन डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी एन प्लस वन कन्वर्ज करेगा किसको, वाई को, इक्वल टू बी एन कन्वर्ज करेगा वाई को, प्लस सी एन कन्वर्ज कर रहा है जेड को, डिवाइडेड बाई टू। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू वाई प्लस जेड। यहाँ से हमको मिलेगा जब y इस तरफ आएगा तो y इक्वल टू जेड। ओके, इसको इक्वेशन 1 दो, इक्वेशन इसको 2 दो। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है सी एन प्लस वन इक्वल टू सी एन प्लस ए एन बाई टू, सी एन प्लस वन इक्वल टू सी एन प्लस ए एन बाई टू। ठीक है, यहाँ पे देखो सी एन प्लस वन कन्वर्ट कर रहा है किसको, जेड को, तो जेड इज इक्वल टू सी एन कन्वर्ट कर रहा है जेड को, ए एन कन्वर्ट कर रहा है एक्स को। तो ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स। जब जेड इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू एक्स। इतना क्लियर है, ओके। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखो। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी हैव x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। इतना क्लियर है, ओके। इक्वेशन 1, 2 और 3 में देखो x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एक ही नंबर पे कन्वर्ज कर रहे हैं। इतना क्लियर है, ये जो 3 सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है ये एक ही नंबर पे कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, और हमको इसका बारे में पूछा है तो हम ये देखते हैं कि कन्वर्ज किसको कर रहा है, ये 3 सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए वन इक्वल टू वन दिया है, बी वन इक्वल टू टू दिया है, सी वन इक्वल टू थ्री दिया है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया ए वन, और ये हो गया बी वन, और ये हो गया सपोज सी वन। क्लियर है, ए वन इक्वल टू दिया है वन, ये पॉइंट है वन, ये पॉइंट है बी वन इक्वल टू टू दिया है, सी वन इक्वल टू थ्री दिया है। क्लियर है, और ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई टू, और बी एन प्लस वन इज इक्वल टू बी एन
प्लस सी एन डिवाइडेड बाई 2 और सी एन प्लस 1 इक्वल टू सी एन प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे A1 B1 C1 गिवन है, A2 B2 C2 हम निकालते हैं। तो A2 कहाँ पे आएगा? A2 हो जाएगा A2 जब n इक्वल टू 1 होगा तो A2 हो जाएगा A1 प्लस B1 बाई 2। ठीक है, इसका मतलब A1 और B1 का मिड पॉइंट हो जाएगा A2। ओके, यहाँ पे हो जाएगा क्या? A2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे B2 हो जाएगा B1 प्लस C1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब B1 और C1 का मिड पॉइंट, B1 और C1 का मिड पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा B2। ठीक है, उसके बाद देखो C2 हो जाएगा C1 प्लस A1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब C1 और A1 का मिड पॉइंट, C1 और A1 का मिड पॉइंट क्या है? 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा C2। इतना क्लियर है? ओके, अब देखते हैं A3। A3 क्या होगा? A3 इक्वल टू A2 प्लस B2 डिवाइडेड बाई 2। A2 यहाँ पे है, A2 ये हो गया A2। ओके, B2 है यहाँ पे B2, यहाँ पे A2, इनका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, ये होगा मिड पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? A3। ठीक है, B3 कहाँ रहेगा? B3 इक्वल टू B2 प्लस C2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब B2 और C2 का मिड पॉइंट, ये हो गया B2 और C2 हो गया ये इनका मिड पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा क्या? B3। C3 कहाँ आएगा? C3 इक्वल टू C2 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, C2 हो गया यहाँ पे, ओके, A2 हो गया यहाँ पे, इनका मिड पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया C3। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सीक्वेंस है ये 2 की तरफ से बढ़ रहे हैं। एक एक करके निकाल भी सकते हो, A1 B1 पूरा पर्टिकुलर निकाल के भी देख सकते हो। ओके, मुझे यहाँ पे रियल लाइन से पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये एन जा रहा है कहाँ पे? 2 पे ही, इस तरफ। ओके, 2 पे, इसका मतलब ये 3 सीक्वेंस जो दिया हुआ है ये एक ही नंबर पे कन्वर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब बी एन भी जाएगा कहाँ पे? 2 पे कन्वर्ज करेगा, और सी एन सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा 2 पे। क्लियर है? क्योंकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है। ओके, ए एन बी एन सी एन सीक्वेंस का हमको लिमिट मिल गया, तो हमको क्या पूछा है? देखो ये पूछा है बी एन सी एन, इसको नीचे लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे करते हैं समेसन बी एन सी एन ए एन प्लस 1 माइनस ए एन प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन प्लस 1 सी एन प्लस 1 माइनस बी एन सी एन होल इंटू ए एन प्लस 1। जब हम इसका ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो ये हो जाएगा समेसन समेसन रहेगा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा बी एन सी एन इंटू ए एन प्लस 1 माइनस बी एन सी एन इंटू ए एन, यहाँ पे भी चलो समेसन लिख देते हैं, समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन सी एन इंटू ए एन। ओके, और इसको खुलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन प्लस 1 सी एन प्लस 1 इंटू ए एन प्लस 1, ओके, माइनस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन सी एन इंटू ए एन प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन सी एन इंटू ए एन प्लस 1, यहाँ पे भी समेसन 1 टू इन्फिनिटी वी एन सी एन इंटू एन, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचा
n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन प्लस वन सी एन प्लस वन इंटू ए एन प्लस वन माइनस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन इंटू सी एन इंटू ए एन। इतना क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो सपोज मैं मान लेता हूं, सपोज सपोज क्या मान रहा हूं, ये जो है बी एन इंटू सी एन इंटू ए एन, इसको मैं सपोज मान लेता हूं सीक्वेंस डी एन। ओके, तीन सीक्वेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक सीक्वेंस होगा ना, मैं इसको मान लेता हूँ डी एन। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन प्लस वन, यहाँ पे n+1 है तो n+1 डी एन प्लस वन माइनस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन प्लस वन माइनस डी एन। ओके, और है ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज। ओके, टेलीस्कोपिक सीरीज ये बनता है तो इसका ये होता है दिस इज इक्वल टू, ये जो सीरीज इसका जो सम होगा ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी एन प्लस वन माइनस डी वन। ओके, याद रखने की बात यह है कि सपोज एक टेलीस्कोपिक सीरीज है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। ओके, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो इसका जो सम बनता है ये बनता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एक्स वन। ओके, तो यहाँ पे डी एन प्लस वन माइनस डी वन बनेगा और इसके पहले लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी एन प्लस वन माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी वन। ओके, डी एन प्लस वन क्या है, ये है ए एन प्लस वन इंटू बी एन प्लस वन इंटू सी एन प्लस वन, ये तीनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट है। तो देखो ए एन बी एन सी एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहे हैं टू पे, तो ए एन प्लस वन भी टू पे कन्वर्ज करेगा, तो इनका प्रोडक्ट इक्वल टू डी एन है। ये इसका लिमिट 8 होगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस डी वन मतलब ए वन इंटू बी वन इंटू सी वन। तो ये ए वन बी वन सी वन कितना है, 1 इंटू टू इंटू थ्री गिवन है, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 2। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 2। ठीक है, तो आंसर इज 2। आंसर इज 2। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।